हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं आपको हरियाणा के हर छोटे से छोटे गांव की अपनी प्यारी प्यारी गलियां और अपने प्यारे बुजुर्गों का साथ, जहां पे जो रीति रिवाज हमारी हैं हम उनको भूल के अपने बुजुर्गों को पीछे छोड़ के हम नए समाज की तरफ आगे बढ़ चुके हैं और उसी को वापसी हम अपने पुराने समय में जाने के लिए, अपने बुजुर्गों से बात करना और अपने इतिहास को जानने के लिए आज मैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट के कलोई गांव में आया हूं। इस गांव का नाम जो है बहुत ऊपर तक लिया जाता है, कहीं भी पूरे इंडिया में जाके आप पूछ लो कि कलोई गांव, आपको पता लग जाता है। तो मेरे पीछे और मेरे कुछ आसपास से मेरे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, काका ताऊ हैं मेरे, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ इस गाँव के बारे में। तो सबसे पहले मेरी इस पंचायत को और अपने भारतवासियों को राम राम। तो मैं सबसे पहले तो आपको राम राम करता हूँ और आपका नाम जानना चाहता हूँ। राम राम, मेरा नाम दिलीप सिंह हुड्डा है जी। दिलीप सिंह हुड्डा। तो इस गांव का जो गोत्र है वो हुड्डा ही है? हाँ, हुड्डा गोत्र है जी। अच्छा, और आपकी एज क्या था जी? 82 का शुरुआत होगी, मतलब 82 जनवरी से। अच्छा, जहाँ पे मेरे साथ इतने पुराने बुजुर्ग बैठे हुए कि उनकी 82 साल की तो उम्र है और कलोई गांव जो है उसका जो इतिहास है मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ताऊ जी ये जो कलोई गांव है ये कब और कहाँ से आगे बसा था? 1200 ईस्वी में बसा था ये, और वो गुस्कानी से आया था। गुस्कानी हुड्डा है। अच्छा, गुस्कानी से आया था, हुड्डा इसमें गोत्र है। अच्छा, गुस्कानी से आने के बाद ये कलोई है, इसका नाम जो है वो कलोई क्यों पड़ा था? नाम तो था भाई, आप बता दो। शिव मंदिर के कारण यहाँ कैलाशगढ़ कहते थे पहले। यहाँ सांगानेर और ये दामपर नगीना, इसके उत्तर रोहतासगढ़ रोहतक जिले का था, तब पौराणिक नाम है ये। अच्छा, कलोई गांव का जो नाम है ना वो कैलाश, कोई कैलाशगढ़ शिव जी के नाम से इस गांव का नाम पड़ा था। तो इस गांव का जो इतिहास वो बताएगा 1200 ईस्वी में जो ये गांव आके बसा था। अच्छा, उस समय में और आज के समय में तो क्या फ़र्क है इस गांव में? भाई अब तो जनसंख्या भी इसकी मेरे ख्याल में 30,000 के लगभग चली गई। अच्छा। जब तो बहुत थोड़ी थी, आहिस्ता आहिस्ता बसते बसते ये इतना बड़ा होया है। शिव मंदिर भी हमारा बहुत पुराना है, 2 हॉस्पिटल भी हैं यहाँ, ITI भी है, एकेडमी भी है, ये क्लब एक बहुत पुराना एक हमारा डॉक्टर होया है, डॉक्टर रामधन सिंह हुड्डा के नाम दें वो क्लब है, जो कि वहाँ खेलों का भी बहुत बड़ा इतिहास चले आ रहा है। हर टीम में कलोई गाँव का बास्केटबॉल का प्लेयर मिलेगा। अच्छा, कलोई गांव में जो है भाई बास्केटबॉल की एकेडमी है जिसका पुराना इतिहास है, और जहाँ तक हमने भी देखा है और पढ़ा इसके बारे में कि इस गांव में अपने जो भारतीय गवर्नमेंट जो है उसके फौजी भी यहाँ के ट्रेनिंग लेते हैं। तो इस गांव में ऐसा क्या है कि जो बाहर से भी फौजी यहाँ के, मैंने देखा है कई बार, मैं खुद भी इस गांव से विजिट करके गया हूँ कि इस गांव में जो है तमिलनाडु साइड से, बेंगलुरु साइड से फौजी आते हैं यहाँ और वो यहाँ के प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसा इस मिट्टी में क्या है? यहाँ इसमें बहुत मेहनत है और बहुत सक्सेसफुल आधार पर यहाँ कोच रहते हैं और वो मेहनत कराते हैं, और यहाँ रहने का भी बहुत बढ़िया प्रबंध है, इसलिए बाहर फौज की टीमें यहाँ आती हैं। सुविधा, पूरी सुविधा दी जाती है बच्चों को। तकाजा कर लेते रहता हुआ मुर्गी आने भी हो रही ये भाई ये जो अपना कल्चर है ना ये थोड़ा सा हंसी मजाक वाला भी है। एक दूसरे की अभी जो है एक दूसरे के आपस में हमारे जो बुजुर्ग ताऊ हैं आपस में एक दूसरे खिंचाई कर रहे हैं, लेकिन आज के इस बदलते माहौल में जो है ना अगर इतनी सी बात एक दूसरे को बोल देते हैं तो सीधी गोली मार देते हैं भाई। और उसके बावजूद जो फिर हमारे पीछे बुजुर्ग रोते रहते हैं ना, जो सजा वो भुगतते हैं, उनसे ज़्यादा कुछ नहीं भाई। इसलिए मेरी अपने हर एक नौजवान युवा से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है अपने बुजुर्गों के साथ बिताओ, उनके चरणों में बिताओ, ताकि वो जो आपको शिक्षा देंगे ना वो शिक्षा आपको कहीं भी किताबों में भी नहीं मिलेगी। ठीक बोल रहा हूँ? तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। आप दोगे किताबों में नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो मजाक कर रहा था, आप भी करते हो, इसके लगा था ये मजाक यो अड़ोके बढ़िया ला रखे हमने। यूँ क्यों ना करता है कि बोल लेकर विधवा हो रहा है। ले भाई, ताऊ ने विधवा बता दिया, पर विधवा ताऊ लोग ही हुआ रहा है, यूँ हो रहा है, ये हो रहा है। अच्छा हमारी ताई यो भी उड़ने हो रहा है। ले भाई, अच्छा हमारी ताई आपने छोड़ के जा लेता हूँ, दूसरी दुनिया में गई, दूसरी दुनिया में जाली, फिर तब हट के मूड बना लो। आगे माँ जन्म देगी जब मूड होगा भाई। सॉरी ताऊ जी, मैं थोड़ा आपका बालक हूँ, ये थोड़ी हंसी मजाक की बात थी।
अपने हरियाणा के, देखो मेरे को तो मिलती है भाई इस बात की खुशी कि मैं अपने बुजुर्गों की जो है चरणों में रहता हूँ। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो चैनल मेरा है यूट्यूब पे, आपकी तरह ही मेरे दादाजी थे जो एक पाड़ी थे, वो दुनिया में नहीं रही। उन्होंने हमारे को पढ़ा लिखा के इस लायक बनाया, लेकिन वो उनके जाने के बाद कहीं ना कहीं मुझे एहसास हुआ कि भाई उन्होंने इतनी मेहनत की लेकिन फिर भी दुनिया में उनको कोई जान नहीं पाया। तो इसीलिए उन्हीं के नाम से मैंने चैनल बनाया। दिलीप दैया मेरे दादाजी का नाम था। और ज़्यादा मैं इस पर कुछ भी नहीं दिखाता, ना कोई गलत चीज़ मिलेगी आपको। अपने हरियाणा की एक एक गली और अपना समाज, अपनी रीति रिवाज, यही चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलेंगी। मेरे चैनल को देखने के लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करता हूँ। ताऊ जी आप बताओ, जो कोच हैं वो कलोई गांव के हैं या कलोसी बाहर के हैं? बाहर के भी हैं, कभी कभी कलोई के भी आ जाते हैं। सरकारी कोच हैं? सरकारी कोच है, पुराने खिलाड़ी? बाकी पुराने खिलाड़ी में और सरकारी कोच भी हैं। अच्छा सरकारी कोच और लेकिन पुराने भी अच्छा, कलोई गांव से सरकारी खिलाड़ी जो जिसने मेडल इंडिया के लिए प्राप्त किया, ऐसे भी हैं? हाँ शिव कुमार था, शिव कुमार था जो बाद में गुजर गया। इसी के अंदर नौकरी करा था। शिव कुमार हुड्डा जी जो है उसने बास्केटबॉल में मेडल लेके दिया था भारत को। कौन सा मेडल लाए थे जी वो? बास्केटबॉल का इंडिया की टीम का कप्तान था। बास्केटबॉल की जो अपनी भारतीय टीम है उसका कप्तान रह चुका है इस गांव का खिलाड़ी। तो आप ये जान सकते हैं कहीं ना कहीं आज जो है ना, गांव को छोड़ के शहर की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन आप ये देखो कि गांव का जो देसी खाना है, जिसको हम दूध देगा खाना बोलते हैं अपने हरियाणा में, वहाँ से खिलाड़ी लेके अपने भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अच्छा, हुड्डा के जो है 24 गांव हैं। अच्छा, इस गांव में एक बात और मैंने देखी, आज दिन में पता चला मेरे को कि उन 24 गांव की जो चौपाल है, पंचायती चौपाल जो है, वो इसी गांव में बताई। हाँ, इसी गांव में है, इसी गांव में है, शुरू से इसी में है, वो गांव के बीच में है वो। गांव बसा तब से इसी गांव में है वो। अच्छा, तो बीच में बोलते हैं ऐसा कि होता है कि आजकल की जनसंख्या में कि भाई इसको जो है कहीं दूसरे गांव में चेंज कर दो, ऐसा कभी कोई विवाद नहीं हुआ? ना, ऐसा कोई विवाद नहीं होया। कोई बात नहीं। तो गांव वालों पे जो है पूरा भरोसा है अपने 24 गांव के लोगों को, ताकि इसी गांव में जो पंचायत की चौपाल है वो इसी गांव में पहले से है और आज भी कायम है। अच्छा, एक और रोमांचक कहानी है इस गांव में जो है, इसमें एक शिवजी का मंदिर है और उसके अंदर एक पत्थर है, उसकी एक कहानी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। इसके बारे में बड़े बुजुर्ग ने कहा थे, आस्ता आस्ता निकला था, खुरपे के सागर थे, बाद में फिर वो शंकर भगवान का रूप हुआ जब उसकी मान्यता करने लग गए। अच्छा, जो मंदिर है वो पहले धीरे धीरे निकलना शुरू हुआ था और अब वो कितना बड़ा हो चुका है? ये तो आदमी छाती इतना ऊंचा है। अच्छा, वो एक छोटा सा पत्थर प्रसिद्ध मंदिर है, उस मंदिर में जो है एक पत्थर का टुकड़ा निकला था और अपने आप ऑटोमेटिक उस पत्थर के टुकड़े की हाइट जो है बढ़ती हुई अब एक इंसान की हाइट तक पहुंच चुकी है। ये भी एक रोमांचक तथ्य है। गांव वालों ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि ये पत्थर अपने आप कैसे बढ़ रहा है? ना, ये तो कोई भगवान का ही रूप है जी। ये भगवान की कुदरत है जो अपने आप ऑटोमेटिक भगवान के को देन है ये। और इसको शिव शंकर का दर्जा दिया गया। ये शिव शंकर की आकार पे मूर्त है ये, और ये अपने आप ऑटोमेटिक बत्ती आ रही है। अच्छा, गांव वालों ने बोला कि ये जो है कोई भगवान का ही दिया हुआ चमत्कार है जो अपने आप ये बढ़ती आ रही है। चलो, ये अच्छी बात है कि गांव में देवताओं का वास है। अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि इस गांव में जहाँ जनसंख्या इतनी ज़्यादा है वहाँ ज़मीन कितनी ज़्यादा होगी? जमीन करीब गांव की बस्ती समेत 48,000 बीघे है। 48,000 बीघे जमीन। हाँ। अच्छा, एक और मैं जानना चाहूँगा भाई साहब, इस गांव में आने के लिए जो रास्ते हैं वो कौन से किस तरफ से आदमी इस गांव के अंदर आ सकता है? चारों तरफ से आवे जी। कौन से लगते हैं सर, बताओ। एक साइड में बालोट से, एक साइड में लौडत से, एक साइड में दामबड़ है, एक साइड में रिठाड़ा है, एक साइड में गमाना है, एक साइड में पलंगी है, एक साइड में रुड़की है। अच्छा, करीबन 10 रास्ते ऐसे हैं भाई जो इस गांव में आने के लिए है। अच्छा, एक थोड़ा सा और जानना चाहूँगा कि काफ़ी हैरतअंगेज बात है कि आजकल जो गांव में है चोरी डकैती ये वारदात भी होती रहती है। क्या इस गांव में भी ऐसा कुछ होता है? ना, ऐसा कोई सरकारी पदों की कि गांव के अंदर भाई कितनी मेहनत लोगों ने की है और उसके बावजूद उनको क्या पद मिले हैं, हम गांव वाले से जानेंगे यहाँ पर।
पढ़े लिखे भी हैं और मेहनत खेल की भी करी है। ये चीफ भी रहे हैं जंगलात के महकमे, चीफ से रिटायर आए हैं राज सिंह, और ये मेजर जनरल से हाल में ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं। बड़े बड़े पद कई हैं और कर्नल तो काफ़ी हैं। अच्छा रिटायर भी आए, फिलहाल ब्रिगेडियर भी है अच्छा। और डॉक्टर भी हैं। सारी डाल की नौकरियां हैं। यहाँ से इस गांव से जो है जर्नल भी हैं, डॉक्टर भी हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये परंपरा जो है, जो मेहनत इस गांव में देखने को मुझे मिली है, कि ऐसे ही बरकरार रहे। और हमारा युवा जो है गलत रास्ते की तरफ जो जा रहा है आज के दिन, नशे की या फिर और बहुत सारे गलत रास्ते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो अपने बुजुर्गों को समय दें और उनके साथ बैठें, ताकि वो अच्छी शिक्षा और अपने उसी पुराने संस्कारों की तरफ जा सकें। अच्छा ताऊ जी, एक बात और बताओ आप मेरे को कि ये जो गांव है अपना, इसमें अब जो है नशे वशे का जो कल्चर चल रहा है, उसके क्या हालात हैं? और गाँवों के जो हालात जहाँ उससे कम हैं नशे, उससे कम बड़ा गाँव होने उसमें कम है नशा। खिलाड़ी ज़्यादा है, खिलाड़ी ज़्यादा हैं। ये देखो भाई, जिस गांव में खिलाड़ी होंगे ना, उस गांव में नशा कम होगा। और ये चीज़ मुझे यहाँ देखने को मिली है। और ये होना भी चाहिए कि हर एक गांव में हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ इसलिए बैठा हूँ मैं कि बड़े बुजुर्ग जो है ना, इस बात पे ध्यान दें कि खेल जो हैं वो हमारे गांव में किस लेवल पे भी चल रहे हैं और उस पर किस प्रकार से हमारे गांव के सरपंच जो काम कर रहे हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ सुबह शाम कम से कम 400 बच्चे हैं ना, जो 8 साल से 14 साल के नर्सरी का, वो सुबह शाम ग्राउंड पर जाते हैं। हाँ, तो वहाँ अपना पढ़ाई या गेम, तो इसलिए हमारा कम है ये नशे वगैरह का कम। हमारे बच्चे इस वहाँ जाते हैं। सुबह मॉर्निंग में जो है 4 बजे उठ के बच्चे, करीबन 400 बच्चे बता रहे हैं कि जो सुबह प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, दोनों टाइम जो सुबह शाम है। सरकारी कोच यहाँ आते हैं, कुछ गांव के बड़े खिलाड़ी भी हैं, नर्सरी भी है, एकेडमी भी है यहाँ पर। थोड़ा सा अपने ताऊ तो नहीं पूछना चाहूँगा, ताऊ आपकी भी उम्र काफ़ी बड़ी होगी, 72 साल की हुई। 72 साल की ज़िंदगी में आपने इस गाँव में क्या क्या बदलता हुआ देखा? बदलता तो घना ही बदल गया। पहले हम जवान ही थे जब तक बहुत गांव तकरीबन कच्चा था, सारे मकान पक्के, बढ़िया तरक्की बचा ले, सारी गाड़ पक्की हो रही हैं, फैलने वगैरह सब पक्की हों, खेतों के रास्ते भी शुरू हो गए पक्के होने हैं। और पहले तो गाड़ी गुड्डी ना दी, हर घर में लगभग गाड़ी हो रही है, तरक्की पर चल रहा है, काम ठीक ढंग से चल रहा है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँ, अगर इस तरक्की से आप खुश तो हैं, लेकिन अगर गांव छोड़ के आपको शहर में जाने के लिए बोलने की शहर में जाकर रहने लग जाओ, तो क्या चाहते हो आप? शहर में जा, मैं अपनी भावना बताऊंगा, मैं तो कितना ही बड़ा अफसर हूँ, मैं तो जानी शहर में बढ़िया जी लाग रहा है। ये भी हमारे बुजुर्गों की बात है कि कितने बड़े अफसर हो पर शहर में जाकर हमारा जी लागे। क्या कारण था? सारी फैसिलिटी मिल भाई हम बैठा हंसा बोला उड़े आप अपन रहे को की जाने नहीं, को कीते को कीते आड़, भाईचारा इज्जत का साथी है, सब काम इकट्ठा है, हमारा खानदान में ले हैं। देखो भाई, गांव में मैं क्यों घूम रहा हूँ, मैं इसलिए घूम रहा हूँ कि अपने गांव को छोड़ के थोड़े से पैसे के लिए शहर भाग रही है दुनिया। और शहर में जाने के बाद क्या हालात हो जाते हैं कि शहर में जाने के बाद ना तो कोई किसी का भाई है, ना कोई किसी का बेटा रहता है। वो सिर्फ आज के समय में मतलबी दुनिया हो चुकी है। और इसी मतलबी दुनिया को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं हमने एक शुरुआत की है कि अपने बुज़ुर्गों के साथ, जैसे कि मैंने अपने बुज़ुर्गों से पूछा, उन्होंने कहा कि भाई कितना भी धन हो हम गांव छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि उधर ना तो भाईचारा है ना प्रेम है आपस में। अच्छा, तो प्रेम तो कौन है, लेकिन फैसिलिटी और खाना भी तो ज़बरदस्त है। नहीं, गांव का खाना बढ़िया है, भैंस रखा, दूध दही शीत अगर नहीं होता दूसरे भाई के मिल जाए, सारी डाली सहायता है यहाँ। भाई शहर में तो शीत भी नहीं मिलता, वो भी मोल मिले है। और गांव में तो ताऊ बैठे हैं, ये नहीं हुआ भाई ना तो शहर में जहाँ चाहे किसा खाना। और ये बात मैं इनके मुँह से इसलिए बुलवाना चाहता था कि गांव जैसा तो खाना है नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, और हरियाणा जैसा तो। अच्छा, अब जो मैं है ये पूछना चाहता हूँ कि इस बदलते समाज में तो आपके सामने तो शायद हमारी माँ भी हैं और हमारी दादी भी हैं, वे जो पहना थी उसके बारे में बताओ। वो तो जी जमाने के हिसाब से बदल गया। हमारी माँ दादी तो घाघरी का करते वो पहरा करती, ईब जो है सब सलवार या कोई नए बच्चे आओ हो साड़ी, बाकी हमारे जी है धोती, बाकी युवा हैं जितने पेंट शर्ट और पजामी कह लो कुछ भी, वो दूसरा परान है। और एक अब जो है, पहले एक परंपरा हुआ करती हमारी कि भाई नई बहू थी तो मुँह ढक्या करती या घूंघट करा करती, लेकिन अब वो नहीं है। तो उसमें आपको थोड़ा सा हैरतअंगेज नहीं लगता?
खूब शर्म सी आवे है। कोई एक आधा बच्चा हो, नहीं तो तकरीबन गांव में घूंघट करवा दे। 80% घूंघट करें हैं, 10-20% ही होंगे जो कमज़ोर समझें इस बात, नहीं तो ठीक समझें। 10-20% तो ऐसा बताया गया अभी गांव में कि भाई अभी जो हमारी परंपरा है ना वो बनी हुई है। एक आधा कह लो 10 में कि जो हमारा घूंघट वगैरह की जो हमारी रिवाज थी, अपने हरियाणा का जो कल्चर था वो खत्म होगा। नहीं तो अभी भी इस गांव में जो है 80% लोग